चलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन यहाँ लिखे, दो क्वेश्चन हम लिखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एकमात्र धातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी कमेंट करके आपको बताना है, बता दीजिएगा, उम्मीद तो यही है, कर दीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन ये है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है ना। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे ना बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अब हमारे एग्जाम में उतना समय तो नहीं बच रहा है ना, इसीलिए कि दोस्तों हम अपने एग्जाम को और अच्छा बेहतर यानी कि कर सके एग्जाम में, उसके लिए हम लोग बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन करवाए थे आपको, है ना। तो उसी में से हमारा एक क्वेश्चन है आज का दोस्तों कि धातु और अधातु के आधार पे, यानी सॉरी, धातु और अधातु के भौतिक गुण के आधार पे, यानी कि आज हमको इसमें अंतर बताना है धातु और अधातु में, किसके गुण के आधार पे? भौतिक गुण के आधार पे, है ना। ये भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर है कि पूछा जाता है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें से हमारा जो भौतिक गुण के आधार पे है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनता है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा। जो जो हम क्वेश्चन लिखे हैं, जो जो भी हमारा ये गुण जो है इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही गुण जो होता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है ना। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। और अगर जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर कर देना है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन है, आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे ये बिहार बोर्ड के लिए होने वाला है, और ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा नहीं, छोटा वीडियो होगा, लगभग 10 मिनट का आसपास में ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, है ना। चलिए, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। हालांकि ये लॉन्ग में तो नहीं पूछेगा, इतना हम भरोसा दिलाते हैं आपको, है ना। लेकिन इससे हमारा 1 से 2 नंबर का फिक्स है कि आएगा, है ना। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, सबसे पहले हमारा धातु के भौतिक गुणों में अंतर लिखना है ना। यानी कि धातु के भौतिक गुणों में अंतर लिखना है। या तो ये देखिए 2 नंबर के सवाल में आ सकता है ना। हालांकि 5 में कभी कभी पूछ देता है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये 5 नंबर के लायक है ना। तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इस सब क्वेश्चन आ जाता है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों। तो शुरू कैसे करना है, अगर जो अंतर लिखना रहेगा ने, कोई भी चीज का अंतर लिखा रहेगा, तो उसमें आपको शुरू करना है बस इसी तरीका से कि जैसे हमारा धातु था, तो धातु है ना, धातु के भौतिक गुण के आधार पे यानी कि निम्न अंतर है, यानी कि धातु के भौतिक गुण में निम्न अंतर है या तो निम्नलिखित अंतर है। यदि जो आपको इतना याद रहेगा कि हमको 4 अंतर लिखना है, 5 अंतर लिखना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि निम्न 5 अंतर है, और अच्छा लगेगा, है ना। तो ये सब होता है लिखने का तरीका। आप जितना अच्छा से लिखिएगा नंबर उतना बढ़िया देगा, है ना। चलिए सुनिए ध्यान से। तो एक तरफ हम कर दिए धातु, दूसरी तरफ कर दिए अधातु, है ना। सुनिए, सबसे पहले हम बात करते हैं धातु की। किसकी बात कर रहे हैं? धातु का। आप ध्यान से देखिए, तो धातु में हम क्या लिखे, ध्यान से देखिए क्या क्या लिखा है कि धातु के बाह्यतम कक्षा में क्रमशः 1, 2 एवं कितना 3 इलेक्ट्रॉन, ये ई पर माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा धातु होते हैं ना, उसके बाह्यतम कक्षा में जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वो 1, 2 और कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो धातु है उसके बाह्यतम कक्षा में क्रमशः 1, 2 एवं कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वही बात करते हैं हम जब अधातु की, तो अधातु जो होता है दोस्तों उसके बाह्यतम कक्षा में हमारा क्रमशः 5, 6 एवं कितना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो आपको पता होगा कि हमारा है ये धातु, क्या है दोस्तों? धातु। ये क्या है? अधातु। आप जानते होंगे दोस्तों कि धातु है, इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये धातु हमारा जो होता है ये त्याग करता है। क्या करते हैं दोस्तों? त्याग। और इसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 एवं कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये कौन सी करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण। अर्थात हम यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो धातु है उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा धातु जो इलेक्ट्रॉन का कौन सी करेगा? त्याग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अपना अष्टक पूरा करने के लिए, है ना। और अगर जब बात किया जाए अधातु का, तो उसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात वो ग्रहण करेगा। क्यों ग्रहण करेगा? क्योंकि उसको अष्टक पूरा करना होता है ना। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो पहला अंतर तो ये हो सकता है। आप दूसरा अंतर ये भी बता सकते हैं कि धातु हमारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, ये कौन से करते हैं? ग्रहण करते हैं। चलिए देखते हैं, आगे होगा लिखा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये भी हो सकता है। चलिए ध्यान से देखिए। दूसरा क्या है? धातु जो होते हैं हमारे धन आयन होते हैं। क्या जो होते हैं? धन आयन। देखिए इसको समझिएगा ध्यान से। होता है क्या दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई किसी से कर्जा लेता है, मान लेते हैं हम ही आपसे कर्जा लेते हैं, तो आप बोलिएगा कि आप पे भैया हम कर्जा दिए हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कर्जा देता है, जो कर्जा कौन सी होता है? देता है, उसको प्रॉफिट मिलता है, नहीं समझे। जैसे मान लीजिए हम आपसे 10 रुपये कर्जा लिए, बोले कि 10 रुपये तुम हमको कर्जा दो, कल हम 20 रुपये लौटा देंगे। तो 10 रुपये एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो इनकी 10 रुपये मेरा माइनस जा रहा है, नहीं समझे, और 10 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु जो होता है ये अपने बाह्यतम कक्षा के
इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, अर्थात वो धनायन होते हैं। कैसे होते हैं? धनायन। वही बात करते हैं अधातु का, तो ये हमारा कैसे होते हैं? ऋणायन होते हैं। कैसे होते हैं? ऋणायन, अर्थात इस पे कर्जा आता है ना, तो माइनस होता है, अर्थात ये हमारा कैसे होते हैं? ऋणायन होते हैं। कैसे होते हैं? ऋणायन। तो आप ध्यान में रखिएगा कि धातु जो होते हैं हमारा धनायन होते हैं और अधातु कैसे होते हैं? ऋणायन होते हैं। अब पूछेगा कि धातु धनायन क्यों होते हैं, तो सिंपल जवाब दीजिएगा, क्योंकि यह अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कौन सी कर देता है? त्याग कर देता है ना। और अधातु ऋणायन क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपने बाह्यतम कक्षा को जी अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कौन सी करते हैं? ग्रहण करते हैं, इसलिए कौन से होते हैं? ऋणायन, और ये क्या होते हैं? धनायन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है कि धातु के एक विशेष प्रकार की पाई जाती है? चमक पाई जाती है। यानी कि हमारा जो धातु होता है, आप कोई भी धातु देखिए, सबसे अच्छा धातु आप सोना देखते होंगे घर में, चांदी देखते होंगे है ना, लोहा देखते होंगे, ये सभी धातुओं में आप देखते होंगे है ना, तो एक विशेष प्रकार के चमक होता होगा। आप देखते होंगे कि नहीं? बिल्कुल देखते होंगे। ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है ना। लेकिन बात करते हैं अधातु की, तो अधातु में हमारा कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। याद रहेगा ना, याद रख लीजिएगा कि धातु में हमारा एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में हमारा कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी यही हो जाता है। लेकिन अपवाद में भी कुछ चीज होता है कि नहीं? बिल्कुल आप जानते होंगे, हर एक चीज का कोई ना कोई अपवाद होता है। ध्यान से सुनिएगा कि हमारा यहाँ पर देखिए अपवाद में करके हम कुछ लिखे हैं है ना, कि अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, लेकिन एक अपवाद है हमारा अधातु, जिसका नाम है आयोडीन। क्या नाम है दोस्तों? आयोडीन है ना। ये आयोडीन जो है हमारा एक अधातु है। कैसा है? अधातु है। कैसा है? अधातु, लेकिन इसमें चमक पाई जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार की कौन सी पाई जाती है? चमक पाई जाती है। तो पूछेगा दोस्तों कि एकमात्र बताओ वह कौन सा धातु है जिसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, यानी वह कौन सा धातु है जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है? तो रीजन क्या कौन सी बताइएगा आप? आंसर आयोडीन है ना। आयोडीन एक ऐसा हमारा धातु होता है जो हमारा कौन सा होता है, यानी क्या ऐसा धातु होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की कौन सी पाई जाती है? चमक पाई जाती है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, तो ये पूछा जाता है ना, बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन से धातुएं हैं जिसमें चमक पाई जाती है? ऑप्शन में रहेगा आयोडीन, सॉरी आयोडीन बोल दी, आयोडीन रहेगा, मार दीजिएगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि धातु जो होते हैं हमारा, ये विद्युत एवं उष्मा के कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? सुचालक। देखिए जितना भी अपवाद वाला चीज होता है ना, वो ज्यादा वीवीआई होता है, याद रखिएगा है ना। और यही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि धातु जो होते हैं हमारे विद्युत और उष्मा के कौन से होते हैं? सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? सुचालक। तब जब धातु हमारा सुचालक है तो हमारा धातु कैसा होगा? कुचालक हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अधातु जो होता है विद्युत और उष्मा के कौन से होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन ठहरिए थोड़ा सा, यहाँ भी अपवाद लिखा हुआ है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो अधातु है ये हमारा विद्युत एवं उष्मा के कुचालक भी होता है, लेकिन अपवाद में एक ऐसा धातु है जो सुचालक भी होता है। आपको पता होगा जिसका नाम है कौन सी? ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट। आप लोग देखते होंगे कि जो हम पेंसिल से लिखते हैं ना, पेंसिल से लिखते होंगे ना, तो उसका जो नोक होता है ना, नोक, वो हमारा किसका बना होता है? ग्रेफाइट का ही बना होता है। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो ग्रेफाइट है ये किसका अपर रूप है ना। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमारा जो सॉरी ये हमारा ग्रेफाइट जो है ये किसका अपर रूप है ना। तो आप ध्यान में रखिएगा कि हमारा ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु होता है जो विद्युत और उष्मा के कैसा होता है? सुचालक होता है। कैसा होता है? सुचालक होता है। चलिए आप ध्यान में रख लीजिएगा, 4 हो गया है। 5वां नंबर पे चलते हैं दोस्तों कि अधिकांश जो धातुएं होते हैं, ध्यान से देखिएगा, अधिकांश धातुएं जो होता है ये कठोर होते हैं, अर्थात हमारा ठोस के रूप में पाए जाते हैं। कैसे रूप में पाए जाते हैं? ठोस। अच्छा आप जानते होंगे कि जो हमारा ठोस है वो तो कठोर होगा ही होगा, नहीं समझे? ध्यान से देखिएगा कि जैसे मान लीजिए लोहा की बात करते हैं, तो लोहा आप जानते हैं कि ठोस है, तो वो कठोर रहता है मुलायम? बिल्कुल कठोर रहता है। लेकिन कुछ ऐसा भी धातु होता है जो मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम। जैसे आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा मुलायम जो धातु होता है वो हमारा होता है सीजियम। कौन जो होता है? सीजियम। आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप एक ऐसा भी धातु का नाम सुनते होंगे, जिसे नाम सुनते होंगे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये सभी जो धातुएं हैं, ये रुबिडियम भी होता है ना, ये सभी जो धातुएं होते हैं ना, ये हमारा कठोर नहीं होके कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं? मुलायम। तो पूछेगा, बताइए दोस्तों, क्या पूछेगा कि बताइए कि कौन से धातु में सबसे अधिक मुलायम होता है? तो नाम होगा सीजियम। क्या नाम होगा? सीजियम। लेकिन सवाल में यही सीजियम नहीं रहता है, आपको रहेगा कि निम्नलिखित में से धातु मुलायम है, तो नाम रहेगा सोडियम। क्या नाम रहेगा? सोडियम है ना। सोडियम रहेगा, पोटेशियम रहेगा, पोटेशियम का संकेत क्या होता है?
के होता है, लिथियम हो सकता है ना। ये सभी धातुएं जो होते हैं ये हमारे मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? मुलायम होते हैं। उम्मीद करते होंगे आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, है ना। तो आपको अगर जो ये सारी बातें समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना है ना। तो चलिए दोस्तों, और अगर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आराम से सब्सक्राइब कर देना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा क्या क्वेश्चन है अगला? यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा, ये तो धातु में बता दिए ना, ध्यान से देखिए। अधातु में हम क्या बोले? हम बोले कि अधिकांश जो धातु होते हैं ये कठोर होते हैं, अर्थात ये ठोस के रूप में पाए जाते हैं, है ना। लेकिन अधातु जो होते हैं हमारा ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अर्थात हमारा जो धातु होता है ये ठोस अवस्था में, लेकिन अधातु जो होता है ये ठोस, द्रव और गैस, ये तो और सबसे बड़ा भयानक है ना, ये तीनों अवस्था में पाई जाती है ना। तो आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। क्या अपवाद है? आप लोग जानते होंगे कि हमारा अधातु जो से ठोस है, तो बहुत अच्छा ठोस तो हो सकते हैं जैसे, लेकिन आप ये भी बोल सकता है कि अर्थात हम लिखें मुलायम होते हैं। अर्थात हमारा जो अधातु होते हैं ना ये मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं? मुलायम। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा अधातु जो होते हैं, जैसे हम बोले कि धातु हमारा ठोस है, तो अधातु कैसे होंगे? मुलायम होंगे। कैसे होंगे? मुलायम। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जब अधातु मुलायम होते हैं, है ना, तो हम बोले कि अधातु हमारा ठोस के रूप में भी पाए जाते हैं। तो आप नाम सुनेंगे हीरा का। किसका नाम सुनेंगे? हीरा। आप कमेंट करके बताइएगा हीरा किसका अपर रूप है ना, कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। कि हम बोले कि अधातु जो होता है हमारा, ये हमारा कैसा होता है? ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस। आप बताइए, हम जानते हैं कि हमारा जो हीरा है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा जो हमारा कौन सी दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, पता था आपको? बिल्कुल मालूम होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा हीरा जो है ये मुलायम नहीं होता, ये कैसा होता? कठोर होता है। और दुनिया का सबसे ज्यादा कठोर हमारा पदार्थ कौन सी होता है? हीरा होता है ना। और हीरा किसका अपर रूप है? ये कमेंट करके बताइएगा आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा धातु, 5वां नंबर हो गया, है ना। चलिए आप कमेंट करके बता ही सकते हैं कि हमारा हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हो गया, तो हीरा किसका अपर रूप है? बता दीजिएगा कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा नंबर क्वेश्चन, सॉरी छठा नंबर गुण क्या है? कि बोल रहा है कि धातुओं को पीटने पर, है ना, एक विशेष प्रकार की क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। अर्थात आप जानते होंगे कि कोई भी धातु है, लोहा हो गया, सोना हो गया, कोई भी धातु आप उठाइए, तांबा हो गया, कोई भी धातु उठाइए ना आप, कोई भी धातु, एनीबॉडी, कोई भी, आप उसको पीटिए। क्या कीजिए? पीटिए। जब आप पीटिएगा ना तो उससे एक ध्वनि निकलेगा। क्या निकलेगा? ध्वनि। और एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलेगा, है ना। तो कह सकते हैं कि हमारा जो धातु होता है उसको हम जब पीटते हैं ना तो एक विशेष प्रकार की क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। अब ध्यान से देखिएगा, हमारा अधातु की बात करते हैं तो अधातु जो होता है इसको जब हम पीटते हैं ना तो कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं निकलता है, अर्थात ये चूर हो जाते हैं। कौन जो भंगूर होते हैं तो चूर हो जाते हैं, नहीं समझे? तो ध्यान रखिएगा कि अधातु को पीटने पर कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं निकलता है ना। ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से देखा जाए तब, है ना। ऑब्जेक्टिव में ये सारे क्वेश्चन आता है, आप ध्यान में रखिएगा, काम आएगा। चलिए लास्ट है हमारा, लास्ट गुण है क्या? कि धातु आघातबद्ध एवं कौन से होते हैं? तन्य होते हैं। बहुत सारे लोग है जो आघातबद्ध का मतलब नहीं समझते, है ना। आप ध्यान में रखिएगा आघातबद्ध का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए, है ना। तो आघातबद्ध का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर जो आप लोग धातु को, किसको बोलूंगा? धातु को अगर जो आप लोग पीटते हैं, कौन सी करते हैं? पीटते हैं, तो ये हमारा कौन सी हो जाता है? फैल जाता है। कौन सी हो जाता है? फैल जाता है। अर्थात आप देखते होंगे कि चादर बनाते हैं, चादर बनाते देखते हैं क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी, जैसे आप जैसे लोहार के पास जाते होंगे, जैसे छुरी बनाना है तो क्या रहता है? धातु रहता है, उसको पहले हीट करता है, गर्म करता है, गर्म करने के बाद उसको पीटता है तो वो फैलता है। फैलता है कि नहीं फैलता है? आप चादर देखे ना, केवाड़ी, दरवाजा, ये सब तो देखे होंगे, है ना। हाँ तो समझिए, हम बोले कि आघातबद्ध का मतलब होता है कि धातु को जब हम पीटते हैं तो वो फैलता है। कौन सा होता है? फैलता है। और तन्य का मतलब होता है दोस्तों, तन्य का मतलब होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु को ऐसे जब खींचता है तो वो फैलता भी है। कौन सा होता है? फैलता होता है। लेकिन आप एक जवाब दीजिए कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है ना। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? अब कमेंट करके बता दीजिएगा कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। ये इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हमारे घरों में होती है, आप लोग देखते होंगे, है ना। चलो बकरी में मारा है उधर। सुनिए, हम बोले क्या कि अधातु जो होता है हमारा, ये आघातबद्ध एवं तन्य नहीं होते, अर्थात ये भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं? भंगुर। इसको जब आप पीटिएगा नहीं कोई चीज़ से तो चूर चूर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? चूर चूर, है ना। तो आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि हमारा धातु जो होता है आघातबद्ध होते हैं एवं तन्य होते हैं, लेकिन अधातु जो होते हैं ये हमारा कौन से होता है? आघातबद्ध एवं तन्य नहीं होते, नहीं समझे। यानी कि कौन सी धातु जो होता है हमारा ये आघातबद्ध एवं तन्य होते हैं, लेकिन अधातु हमारा ऐसा होता नहीं, ये भंगुर होते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन यहाँ लिखे, दो क्वेश्चन हम लिखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एकमात्र धातु का नाम बताना है,
जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये भी कमेंट करके आपको बताना है, बता दीजिएगा। उम्मीद तो यही है, कर दीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन ये है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है ना? दोनों देखो द्रव अवस्था का है, एक मात्रा धातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में है, और कमरे के तापमान पर कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। उम्मीद करते होंगे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना? अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कौन सी करना है, शेयर कर देना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को फैला देना है ना? उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर भी जानते होंगे, आप आंसर भी बता दीजिएगा, अच्छा लगेगा। आप हम बता देते हैं दोस्तों, हम आपसे क्वेश्चन क्या क्या किए थे। आपसे हम पहला क्वेश्चन ये किए थे कि ग्रेफाइट जो है किसका अपरूप है, तो ग्रेफाइट भी हमारा किसका अपरूप है, कार्बन का है। और दूसरा क्वेश्चन हम ये बताए थे कि जो हमारा हीरा था ये किसका अपरूप है, तो हीरा भी किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है ना? तो ध्यान में रखिएगा, ये सारी बातों को तो हम बता दिए हैं, आपको कमेंट करके ये दोनों का जवाब देना है। एकमात्र अधातु जो द्रवावस्था में पाई जाती है, और हमारा कौन से अधातु होता है या जो कमरे के ताप पर कौन सा होता है, द्रवावस्था में होता है। अधातु में भी द्रवावस्था में और धातु में भी द्रवावस्था में, है ना? तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, है ना? तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राधे।